नमस्कार। आज है 8 अप्रैल 2026। चलो करते हैं कल कराए गए प्रश्नों का रिवीजन। प्रश्न नंबर 1। वर्ष 2023 में भारत में मातृ मृत्यु कितनी रही? आंसर है 116। प्रश्न नंबर 2। बैंकॉक में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला 2026 में किस तीरंदाज ने विश्व की नंबर 1 शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है पायल नाग। प्रश्न नंबर 3। किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका तेलंगाना। प्रश्न नंबर 4। चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? आंसर है होम बाउंड। प्रश्न नंबर 5। हाल ही में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? आंसर है राजगीर बिहार। प्रश्न नंबर 6। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर्स में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर है तीसरा। प्रश्न नंबर 7। किस राज्य सरकार ने पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है? आंसर है पंजाब। प्रश्न नंबर 8। देवनागरी लिपि में लिखी गई श्री रामचरितमानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि किस शहर में मिली है? आंसर है इसका अयोध्या। प्रश्न नंबर 9। आयकर विभाग द्वारा करदाताओं की सहायता और कर अनुपालन को सरल बनाने के लिए लॉन्च की गई एआई संचालित वेबसाइट का नाम क्या है? आंसर है इसका कर साथी। प्रश्न नंबर 10। हाल ही में मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? आंसर है इसका नयाम ओसोर। प्रश्न नंबर 11। 53 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया है? आंसर है इसका नासा। प्रश्न नंबर 12। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? आंसर है अभय सिंह। अब देखते हैं 8 अप्रैल से संबंधित करंट अफेयर। प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्रालय ने छोटे व्यवसायों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग पहल शुरू की है? आंसर है इसका ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका बी 8 अप्रैल। अप्रैल माह में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। 1 अप्रैल उत्कल दिवस। 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंकॉक में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला 2026 की समग्र पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? सही आंसर है इसका सी भारत। पदक तालिका में शीर्ष 3 देश। पहले स्थान पर भारत है,
इसने 7 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य, कुल 16 पदक जीते हैं। दूसरे नंबर पर है कोरिया गणराज्य, जिसने 5 स्वर्ण, 0 रजत और 2 कांस्य, कुल 7 पदक जीते हैं। तीसरे स्थान पर है इंडोनेशिया, जिसने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते, कुल 6 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा। नोट: भारत ने 7 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते। 18 वर्षीय पायल नाग ने फाइनल में विश्व चैंपियन शीतल देवी को हराकर गोल्ड जीता, जबकि विजय सुंडी ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है? आंसर है इसका ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हथकरघा बुनकरों को प्रति माह 200 यूनिट और पावरलूम संचालकों को प्रति माह 500 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इसका उद्देश्य राज्य में 1 लाख से अधिक बुनकर परिवारों की आय बढ़ाना और उत्पादन लागत को कम करना है। प्रश्न है, हाल ही में यस बैंक के एमडी एंड सीईओ का पदभार किसने संभाला है? सही आंसर है इसका सी, विनय टोनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मात्र 14 दिनों में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है इसका डी, दिव्या सिंह। प्रश्न है, राजा रवि वर्मा की यशोदा और कृष्ण कृति को कितने करोड़ रुपए में बेचा गया है? सही आंसर है इसका ए, 167.20 करोड़। राजा रवि वर्मा की प्रसिद्ध कृति यशोदा और कृष्ण हाल ही में मुंबई में सेफरन आर्ट की नीलामी में रुपए 167.20 करोड़ में बिककर भारत की अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई है। 1890 के दशक की इस तेल पेंटिंग ने एम.एफ. हुसैन की ग्राम यात्रा का रिकॉर्ड तोड़ा है। इसे श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डॉक्टर साइरस एस पुनेवाला ने खरीदा है। प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? आंसर है इसका सी, भुवनेश्वर कुमार। प्रश्न है, किस बैंक ने S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग 2025 में भारतीय बैंकों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंसर है इसका बी, यस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में किस उच्च न्यायालय ने न्यायिक निर्णय लेने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है?
सही आंसर है इसका ए, गुजरात उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किस भारतीय संस्थान में स्किल सेंटर एआई फॉर एवरीन की स्थापना की है? आंसर है इसका बी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आंसर है इसका ए, स्विट्जरलैंड। प्रश्न है, हाल ही में वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है इसका ए, फ्रांस। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, द लेसेंट के अध्ययन के अनुसार वर्ष 2023 में मातृ मृत्यु की कुल संख्या के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? आंसर है इसका सी, दूसरे। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? अब देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2026। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। सूचकांक और उसमें भारत की स्थिति। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 176वें स्थान पर। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 116वें स्थान पर। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 39वें स्थान पर। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 63वें स्थान पर। विश्व नवाचार सूचकांक 2024 39वें स्थान पर। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 129वें स्थान पर। सतत व्यापार सूचकांक 2024 23वें स्थान पर। विश्व भूख सूचकांक 2024 105वें स्थान पर। सातवीं वार्षिक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 5वें स्थान पर। साइबर हमलों के मामले पर कौन से स्थान पर? दूसरे। वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 दूसरे स्थान पर। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 छठे स्थान पर। फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स 2024 36वें स्थान पर। नोमेडिक पासपोर्ट इंडेक्स 2025 148वें स्थान पर। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 7वें स्थान पर। वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक 2025 24वें स्थान पर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 96वें स्थान पर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 14वें स्थान पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 10वें स्थान पर। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 25वें स्थान पर। मानव विकास सूचकांक 2025 130वें स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 151वें स्थान पर। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 118वें स्थान पर। वर्ष 2026 में भारत में नियुक्त किए गए प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर। जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक। भीम पेमेंट्स ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। यूनिक्लो का नया ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। सिटी यूनियन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा। हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा। प्रमुख ब्यूटी रिटेलर की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण।
बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। दिल्ली खेलो महाकुंभ 2026 का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन। संयुक्त राष्ट्र के सड़क सुरक्षा के वैश्विक चैंपियन सचिन तेंदुलकर। अब देखते हैं राज्यों की कुछ योजनाएं। मेरी रसोई योजना पंजाब। होम स्टे योजना 2026 राजस्थान। ई बाइक दीदी योजना दिल्ली। सीएम श्री स्कूल योजना हरियाणा। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब। अक्का पड़े योजना कर्नाटक। आमे पड़िबा आमा भासारे योजना ओडिशा। अटल विचल अग्रगामी योजना असम। ई स्वास्थ्य संवाद पहल राजस्थान। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना बिहार। प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र।